हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSM मेंटर्स पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है 10वां पार्ट देखने वाले हैं आपका मैथ के मिक्स क्वेश्चन का। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार पे CSF ASI LDC के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके। आप ऐप इंस्टॉल करेंगे, वहां आपको 2 कोर्स दिख जाएंगे। ठीक है, तो फरवरी तक उन पे ऑफर चल रहा है और 200 रुपये का आपका डिस्काउंट चल रहा है। तो आप हमारा कोर्स से ज़रूर जुड़ें और आप अपना तैयारी को शानदार ढंग से करें। आप खुद कोर्स से ज्वाइन करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट दिख जाएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 6 पूर्णांकों का औसत जो है 48 है। पहले 5 पूर्णांकों का औसत छठे पूर्णांक का 70% है। छठा पूर्णांक ज्ञात करें। मान लेते हैं हम जो छठवां पूर्णांक है यानी 6th नंबर है। The average of 6 integers is 48. The average of the first 5 integers is 70% of the sixth integer. Find the sixth integer. Sixth integer जो हम मान लेते हैं 10x है। 10x हमने क्यों माना? ताकि हम उसका 70% आसानी से निकाल सकें। अब क्या कर रहा है? पहले 5 पूर्णांकों का औसत छठे पूर्णांक का 70%, यानी पहले 5 पूर्णांकों का औसत कितना हो जाएगा? 10x का 70% 7x। ये क्या हो गया? हमारा एवरेज हो गया। किसका एवरेज हो गया? 5 पूर्णांकों का। तो 5 पूर्णांकों का टोटल कितना हो जाएगा? 5 का इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 5 संख्याओं का मल्टीप्लाई हो गया। छठवीं संख्या क्या है? 10x है, तो इसको जोड़ लेंगे। ये क्या हो गया? हमारा 6 संख्याओं का टोटल हो गया। अब आपको पता है 6 पूर्णांकों का औसत 48, यानी इसका वैल्यू किसके बराबर होगा? 48 गुणे 6 के बराबर होगा। अब 5 सते 35x प्लस 10x, यानी कि यहाँ पे 45x बराबर 48 गुणे 6। अब 45x बराबर क्या आ गया हमारा? 48/6। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 48 गुणे 6 और बटे में 45। हमें लेकिन वैल्यू किसका चाहिए? 10x का वैल्यू चाहिए। तो 10 का हम क्या करेंगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी, और 10 का मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे। 10x हो गया और 10x का वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग। 5 से कट करेंगे 2 बार, 5 से कट करेंगे यहाँ पे 9 बार, 3 से कट करेंगे 3 बार, 3 से कट करेंगे 2 बार, 3 से 48 को कट करेंगे 16। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 16 गुणे 2 गुणे 2, कितना आ गया? 64। नेक्स्ट कर है दो संख्याएं x और y इस प्रकार हैं कि x के 18% और y के 8% का योग x के 22% और y के 36% के योग का 1/3 है। x और y का रेशियो बताना है। Two numbers x and y are such that the sum of 18% of x and 8% of y is 1/3 of the sum of 22% of x and 36% of y. Find the ratio of x and y. तो हम क्या करेंगे? देखिए, x का 18%, x का 18%, तो क्या हो जाएगा हमारा? x गुणे 18/100 प्लस y का 8%, यानी y गुणे 8/100। इसका वैल्यू कितना है? x के 22% और y के 36% के योग का 1/3 किसके 1/3 के बराबर है? x के 22% और y के 36% के 1/3 के बराबर है। तो आप पाएंगे यहाँ भी नीचे 100 है, यहाँ भी नीचे 100 है, यहाँ भी नीचे 100 है, यहाँ भी नीचे 100 है। तो आप सभी को हटा सकते हैं और 3 का गुणा कर सकते हैं यहाँ दोनों ऊपर में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 18 तियाँ 54x प्लस 24y बराबर 22x प्लस 36y। अब देखिए, 54x में से 22x घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 32x बराबर 36y में से 24y घटाएंगे, हमारा कितना आ जाएगा? 12y। x बटे y हम करेंगे, कितना आ जाएगा? 12/32।
4 से कट करेंगे 3 बार, 4 से कट करेंगे 8 बार। एक्स और वाई का जो रेशियो आ जाएगा हमारा 3:8 का। कितना का रेशियो आ गया? 3:8 का। नेक्स्ट, करा यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 10,625 रुपए पे 8% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? If the interest is compounded annually, what will be the compound interest on 10,625 in 2 years at 8% per annum? तो कितना रुपया है? 10,625 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%, यानी 108/100 को हम क्या लिख सकते हैं? 27/25 और गुणे 27/25। 2 ईयर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 से कट करेंगे, 25 चौके 100, 25 दूनी 50, 12 बचा, 25 पचे 125। फिर 25 से कट करेंगे एक बार, 17 बचा, 25 सत्ते 175। 27, 17 गुणे 27 गुणे 27। हमें बस ब्याज बताना है, तो पहले हमारा मिश्र धन निकलेगा, फिर उसमें से मूलधन माइनस कर देंगे। तो 27 का 27 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 729 आ जाएगा। 729 आएगा। 749 आना चाहिए। अब 729 में 17 का गुणा करेंगे। 17 नवा 153 को 3 15, 7 दूनी 34, 10 44, 5 49 को 9 4 बचा, 17 सत्ते 119, 4 123। अब इसमें से हम 10,625 माइनस कर देते हैं। 13 में से 5 गया 8, 8 में से 2 गया 6, और फिर यहाँ पे 13 में से 6 गया 7 और 1। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1768। नेक्स्ट, करें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 4, 8, 12 और 16 से विभाज्य है? Which is the smallest 4-digit number which is divisible by 4, 8, 12 and 16? हम क्या करेंगे? 4 अंक का सबसे छोटा नंबर लेंगे, कितना हो जाएगा? 1000। और 4, 8, 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। 4 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा, 12 से भी और 16 से भी। 48 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 96 बचा 4, 40। अब आप ये सोचिए, 48 से जब 40 में भाग देते हैं तो कुछ की कमी रह जाती है। आखिर आप जो है कितना जोड़ दें इसमें, क्या करें, कितना जोड़ दें इसमें कि वो कमी पूरी हो जाए? तो यहाँ पे अगर आप मान लीजिए 48 से 40 में भाग देंगे तो 8 की कमी पड़ रही है, यानी आप इस नंबर में जो हमने नंबर लिखा है उसमें क्या करें? 8 जोड़ दें, तो हमारा कितना हो जाएगा? 1008। कितना हो जाएगा? 1008। ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट, 1800 में एक रेडियो सेट बेचने पर एक व्यक्ति को उसके क्रय मूल्य का 1/8 लाभ के रूप में प्राप्त होता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। By selling a radio set for 1800, a person gets 1/8 of its cost price as profit. Find his profit percentage. तो जब भी आपको कोई चीज दिया हो, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य, इस तरह की, क्रय मूल्य का 1/8, विक्रय मूल्य का 1/8, तो जो नीचे वाला रहे संख्या या डिजिट, उसी को मान लीजिए क्रय मूल्य। तो हम लोग मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना है हमारा? क्रय मूल्य जो है आपका 1/8, सॉरी, क्रय मूल्य 8 है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? इसका 1/8। 8 का 1/8 कितना हो जाएगा? लाभ हो जाएगा हमारा 1। अब हम लाभ परसेंटेज निकाल लेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से। 8 से कट करेंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा?
12.5%। नेक्स्ट, कह रहा है एक पाइप एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। तली में रिसाव के कारण यह 20 घंटे में भर जाता है। यदि टैंक पूरा भर गया है और पाइप बंद है तो रिसाव द्वारा पूरे टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। यानी एक पॉजिटिव काम कर रहा है, एक निगेटिव काम कर रहा है। A pipe can fill a tank in 15 hours. Due to leakage in the bottom, it is filled in 20 hours. If the tank is full and the pipe is closed, how long will it take for the leak to empty the entire tank? तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखिए एक आपका भरने वाला है, एक खाली करने वाला है। दोनों का एलसीएम लेंगे 60, 15 से 60 को डिवाइड करेंगे। ये भरने वाला है तो इसका काम पॉजिटिव में रहेगा। 20 से 60 को डिवाइड करेंगे 3, इस खाली करने वाला है तो इसका काम निगेटिव में रहेगा। अब क्या कह रहा है, अब टंकी हमारा भर गया है। क्या हो गया है, टंकी भर गया है। तो रिसाव के द्वारा यहाँ पे देखो दोनों काम कर रहे हैं, भरने वाला भी और खाली करने वाला भी। जब आपका सॉरी ये माइनस में नहीं रहेगा, यहाँ पे दोनों हैं, प्लस माइनस दोनों हैं, तब 20 घंटा लगता है। यानी तब हमारा काम कितना हो जाता है, दोनों मिल के करते हैं तो 3 काम करते हैं। तो 2 लोगों के काम में से भरने वाले काम घटाएंगे तो हमें खाली करने वाले का काम पता चल जाएगा -1। क्या, -1। इसी काम से हम टोटल काम में भाग दे देंगे, यानी 60 बटे -1 करेंगे तो -60 आएगा। हमारा आंसर माइनस में आएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि यह खाली करेगा। नेक्स्ट, कह रहा है 5, 10 और 12 का चौथा समानुपाती ज्ञात कीजिए। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 5, 10 एंड 12। तो चौथा समानुपाती कैसे निकालते हैं, दूसरा और तीसरा नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं और पहले नंबर से भाग देते हैं। 5 से कट करेंगे 2 बार, हमारा क्या आ जाएगा 24। नेक्स्ट, कह रहा है एक व्यक्ति ने कुछ पैसे उधार लिए और उसे 3025 प्रत्येक की 2 समान किस्तों में वापस कर दिया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता हो तो उधार ली गई राशि याद कीजिए। A person borrowed some money and returned it in 2 equal installments of rupees 3024 each. If the rate of interest is 10% per annum and the interest is compounded annually, find the amount borrowed। तो हम क्या करेंगे, धन मान लेंगे x है और हमारा किस्त कितना है 3025 रुपए का, और नीचे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी 100 जोड़ेंगे इसमें, 100 में 10 जोड़ेंगे, 110 नीचे और 100 यहाँ नीचे 100 आएगा तो 100 ऊपर चला जाएगा, प्लस 3025। फिर यहाँ पे 110 का स्क्वायर, यानी ऊपर 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये 0 से 0 जैसे कटा, तो 11/10 का स्क्वायर यहाँ 121 आएगा, यहाँ 100 हो जाएगा। ये फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला क्या कहता है, हमारा धन बराबर किस्त, किस्त बटे 100। यहाँ पे क्या स्क्वायर करना रहता है, अगर 3 साल है तो क्यूब कर देंगे अगला जोड़ के। अब देखिए 11 से कट करते हैं, 11 दूनी 22, 8 बचा, 11 सत्ते 77, 11 पचे 55। 11 से कट करते हैं 11 बार, 275 आएगा। 11 से कट करते हैं 11 दूनी 22, 11 पचे 55। अब 275 का गुणा 10 में करेंगे
2750, 25 का गुणा 100 में करेंगे 2500। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, जोड़ते हैं 0 5 12 2 2 4 1 5। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 5250 रुपये राशि हो जाएगी। नेक्स्ट करें, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में उम्मीदवारों में से एक ने 35% मत हासिल किया और दूसरे उम्मीदवार से 1296 मतों से हार गया। यदि एक भी वोट अवैध नहीं था तो डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। In an election between two candidates, one of the candidates secured 35% of the votes and lost to the other candidates by 1296 votes. If not a single vote was invalid, find the total number of votes polled. तो क्या करेंगे हम, 35% अगर एक व्यक्ति पाया तो पहला व्यक्ति जो इतने वाला कितना पाएगा, 65%, क्योंकि कोई भी वोट अवैध नहीं हुआ। और इन दोनों का डिफरेंस, मान लीजिए हमारा कुल वोट 100x है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 1296। हमसे क्या पूछ रहा है, कुल मतों की संख्या। तो x बराबर 1296/30 और गुणे 100। डबल जीरो जीरो कट गया, 3 से कट करेंगे इसको, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6 और गुणे 10। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4320। कह रहे विनोद के पास 10,000 रुपए थे, उसने इसका कुछ भाग 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर और शेष 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया। यदि एक वर्ष में उसे ब्याज के रूप में कुल 880 रुपए प्राप्त हुए तो 8% पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। विनोद हैड 10,000 rupees. He lent a part of it at 8% per annum simple interest and the rest of 10% per annum. If in 1 year he received a total of 880 as interest, then find the amount lent at 8%। तो देखो इसको एलिगेशन यानी मिश्रण विधि से करेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे औसत दर कितना है। एक वर्ष गुणे R/100, डबल जीरो जीरो से जीरो, आर बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 88 में 10 का भाग देंगे 8.8%। एवरेज आर जो आया हमारा, एवरेज औसत दर 8.8% आया। अब 8%, 10%, एवरेज आर को बीच में लिख लेंगे। 8.8 में से 8 घटाएंगे, यहाँ 0.8 आ जाएगा। 10 में से 8.8 घटाएंगे, यहाँ 1.2 आ जाएगा। इन दोनों को कट करेंगे, हमें 3 और 2 का रेशियो मिल जाएगा। यानी अब क्या पूछ रहा है, 8% पे उधार दी गई राशि, तो 10,000 गुणे 3 और नीचे दोनों का टोटल यानी कि 5 से कट करेंगे 2,000, 2,000 का 3 में गुणा करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 6,000 रुपये। तो फ्रेंड्स आप हमारा जो है एप्लीकेशन और वीडियो को और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।